हेलो दोस्तों, एसएससी एग्जाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, रेलवे के लिए एक नया अपडेट है कि जिस आपका जो वैकेंसी आएगा वो जनवरी फरवरी 2024 में आने वाला है। याद रखिए, क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग पीरियड हम लोग का कर रहे थे तो उस समय भी एक थंबनेल था, हमने देखा था कि एक थंबनेल था कि नोटिफिकेशन आएगा, वो एएलपी का होगा, बड़ा वैकेंसी आने वाला है जिसमें जेई और एएलपी का। तो जो भी टेक्निकल छात्र हैं वो अपना प्रिपरेशन टेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि टेक्नीशियन में बड़ा रोल फैक्टर करता है। और साथ ही साथ जेई वाले कैंडिडेट जो आरआरबी जेई के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए तो प्री मेंस, तो प्री में सबसे पहले बात करें तो नॉन टेक होता है और मेंस में टेक्निकल होता है। 100 नंबर का 50 नंबर का नॉन टेक रहता है। तो अपना टेक्निकल पर ध्यान दीजिएगा और जनरल पहले प्री पास करना बहुत ज़रूरी होता है। जेई में भी प्री, क्योंकि अगर प्री तो हर कंपटीशन में, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, तब प्री निकाल के ही फिजिकल दौड़ सकते हैं या मेंस दे सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है, जो भ्रम में है कि वैकेंसी अब आएगा, अब इंतज़ार करने से अच्छा कि आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि रेलवे वैकेंसी आएगा ही आएगा। जैसे क्योंकि रेलवे एक ऐसा संस्थान है जहां प्राइवेटाइजेशन ड्राइवर के तो खास करके टेक्नीशियन ये सब है जो प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है कभी। तो ये सब रेलवे एम्प्लॉय की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर बात किया जाए कि टेक्नीशियन और ड्राइवर की वैकेंसी और रेलवे जेई की वैकेंसी 2018 में ही लास्ट आई थी, तो उसका आना सौभाग्य बात है कि क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में, हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड हुआ था वो हुआ था डीटीटीसी, डीजल ट्रैक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो रेलवे ड्राइवर का था। हम लोग कमर्शियल डिपार्टमेंट का नहीं था। मल्टी जोनल डेवलप डिसिप्लिन जहाँ होता है जेडआरटीआई जिसको कहा जाता है, जिसमें ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और कमर्शियल डिपार्टमेंट का चलता है। तो वहाँ भी देखें कि ऐसा नहीं कि न्यू न्यू है, सब मीडियम एवरेज एज, जिनका एज मिनिमम 35 36 एंड एबव होगा। तो समझ लीजिए कि जॉब रेलवे में तो अपॉर्चुनिटी आएगा ही आएगा। तो तैयारी करते रहिए। तो अब बात की जाए कि तैयारी कैसे करें, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बनेगा। आज समय था थोड़ा, क्योंकि हम लोग का यहाँ चेन्नई में बारिश ज़्यादा हो रहा है तो ड्यूटी नहीं जा पाए, तो इसलिए सोचा कि इस समय को यूटिलाइज करके हम अगर कुछ हम यहाँ मुकाम पर पहुँचे तो आप लोग को भी थोड़ा मदद कर सके तो अच्छा होगा। तो बात किया जाए कि कैसे प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन सेक्शन वाइज सेक्शन होता है। जैसे आप डिपेंड करता है कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जैसे आप टेक्नीशियन और जेई और ग्रुप डी, तीन में साइंस मेन फैक्टर होता है, क्योंकि साइंस वेटेज रखता है 25 मार्क्स का। अगर बात किया जाए ग्रुप डी टेक्नीशियन एंड जेई में 25 मार्क्स का जीएस होता है, जिसमें अगर बात किया जाए तो 6 से 7 बायोलॉजी होता है, फिजिक्स होता है 10 क्वेश्चन लगभग, और 8 से 9 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है। तो आपको वो ध्यान रखना है। तो अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस तो एनसीईआरटी पैटर्न इस बार से लागू किया था। जो ग्रुप डी 2022 वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम एनसीईआरटी से क्वेश्चन था, लाइन बाय लाइन उतार दिया गया था क्वेश्चन। तो आपको एनसीईआरटी अगर पढ़ने का मौका मिलता है, अगर टाइम है, अभी टाइम तो मिनिमम फॉर्म निकलेगा तो फिर 6 महीना फॉर्म फिलअप के बाद ही एग्जाम होता है। 3 महीना मैक्सिमम, अगर कितनों भी फास्ट कोई प्रोसेस कराना चाहता है तो 3 महीना तो मिनिमम टाइम उसको देना पड़ेगा। तो साइंस पढ़ सकते हो वहाँ से एनसीईआरटी से। नहीं तो फिर आप क्या कीजिए कि साइंस के लिए लूसेंट तो रेलवे में सफिशिएंट नहीं है ग्रुप डी के लिए। ये तो हम पहले एनटीपीसी के लिए अगर बात किया जाए, वही लूसेंट आप पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। साइंस में 5-6 क्वेश्चन रहता है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वही बात किया जाए कि ग्रुप डी के लिए साइंस उससे कम नहीं चलेगा। तो एक आता है साइंस विज्ञान स्पेशल, अरिहंत का आता है एक बुक, साइंस के लिए आता है, तो वो बुक को पढ़ सकते हैं। उसमें आपका थ्योरी भी सब सेपरेट रहता है, और उसमें आपको कंप्यूटर वाला भी कुछ पोर्शन रहता है, तो कंप्यूटर भी आप उसमें कर सकते हैं। उसमें थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव लास्ट में दिया जाता है कि बनाने के लिए, तो उसका लेवल अच्छा रहता है, थोड़ा सा बहुत अच्छा दिया गया। मैंने तो कि एनसीईआरटी से ही पैटर्न से उसका मैच करके, लेकिन डिटेल थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया, तो उससे पढ़ सकते हैं आप। अरिहंत का एक बुक है साइंस सामान्य विज्ञान का स्पेशल।
और बात किया जाए साइंस का हो गया, फिर वीडियो देख सकते हैं, जैसे नीरज सर यूट्यूब पर विज्ञान पढ़ाते हैं, तो उसका आप वीडियो को हेल्प लेकर, क्योंकि देखिए वीडियो देखना कोई गलत बात नहीं है, आपका जितना ज़्यादा आप रीडिंग दीजिए उससे, अगर आप वीडियो एक बार देख लेते हैं तो ज़्यादा आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं उससे। जैसे कोई बुक पढ़ने लगे आप, तो बुक पढ़ने में किसी का भी मन उब जाता, तो आप उस बुक के जगह पर अब यूट्यूब के वीडियो को इंटरेस्ट की तरह से देखेंगे, समझ में आएगा। जब कोई मास्टर आपको अच्छा से बता रहा है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो क्योंकि हम देखिए, जिसे बुक हम ज़्यादा प्रीफर नहीं किए थे, हम ज़्यादा देखें कि ऑनलाइन, और फिर कोर्स लगा कि हाँ नीरज सर से यूट्यूब पर विज्ञान देखे थे, तो उस लगा कि हाँ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, साइंस पढ़ लिए पूरा, तो फिर ऑब्जेक्टिव जितना एमसीक्यू हो सके एमसीक्यू लगाने का प्रयास कीजिए, बस ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की चीज़ नहीं है। अगर वही जीके की बात की जाए, जीके एक ऐसा फैक्टर है कि आपको उसमें करेंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, रेलवे में हिस्ट्री कभी ज़्यादा पूछता है तो कभी ज्योग्राफी, सब मिक्स रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन, अगर बात करें एनटीपीसी में कितना क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन था मेंस में जीके, और उसमें 6 से 7 साइंस था, बस मैक्सिमम 6 से 7, और करेंट अफेयर्स 6 से 7, मतलब 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन ही था, 30 क्वेश्चन बचा जनरल साइंस, जनरल जीएस जीके का, जनरल अवेयरनेस। तो उसमें आपको साइंस से भी इतिहास से भी क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, सारा अर्थ, इकोनॉमिक से 2-3 क्वेश्चन, और स्टैटिक जी का जैसे डांस से 4-5 क्वेश्चन हो गया, त्यौहार से हो गया, और फिर बात किया जाए कि घराना से हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट महिला, प्रथम महिला हो गया, कहूँ अगर कोई चीज़ नया प्रथम बना है, जैसे बना था एक 3D होम बना था पहला, तो वो क्वेश्चन पूछा था। क्रिकेट से पूछ सकता कि फेमस खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, कि शतरंज से जुड़े खिलाड़ी का नाम, बैडमिंटन से जुड़े खिलाड़ी का नाम बता दीजिए। तो जैसे अब रिंकू सिंह है, तो रिंकू सिंह अब पूछ सकता कि क्रिकेटर में प्लेयर का नाम, रिंकू सिंह नाम नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि क्रिकेटर से जुड़े प्लेयर का नाम बताए, और वहाँ पर आप अगर रिंकू सिंह दिया रहेगा तो आप रिंकू सिंह की चीज कर सकते हैं, क्रिकेटर। उसी प्रकार से खिलाड़ी से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता। और साथ ही साथ बात किया जाए जीके में, तो आप जैसे आईआईटी संस्थान होता है, वो बहुत सारे खोज करते हैं, समय टू समय उनका खोज चलते रहता है, तो उससे जुड़े एक जीके पूछता है। तो बुक से रिलेटेड, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, नटराजन का है वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक बुक था नटराजन का, के और नटराजन, वन लाइफ इज नॉट इनफ, तो बुक आया था, वो आया था। फिर एक था बुक आया था, कोई बुक से मतलब कि क्वेश्चन आपको आएगा कन्फर्म है, बुक से क्वेश्चन रहेगा, वो भी ओल्ड बुक रह सकता है भी और न्यू बुक भी रह सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि बुक आएगा तो ओल्ड आएगा। जिसे आया था विशाख दत्त के लेखक कौन है। और फिर अगर बात किया जाए, ये हो गया जीके का पोर्शन में, आपको थोड़ा थोड़ा करके यूट्यूब से देख सकते हैं, ना तो लूसेंट अगर पढ़ने में पॉसिबल है तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, न तो घटना चक्र का यूज कीजिए। घटना चक्र में बहुत सारे वन लाइनर के फॉर्म में दिया रहता है जीके, तो उसका भी प्रीफर ले कर सकते हैं जीके के लिए। जीके के लिए मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। टेस्ट में जिसे ग्रेड अप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब जो मॉक देते रहते हैं उनका जीके लिखने का टाइम है तो लिखते रहिए, ना तो एक लाइब्रेरी करके होता है सेव करने के लिए, बुक मार्क्स, तो कॉर्नर पर होता है क्लिक करने के लिए, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, अगर गलती होता है तो उसको क्लिक करके रखिए, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीके का पढ़ने का तरीका होता है कि लिखने से अच्छा कि जहाँ पर क्वेश्चन गलती है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उससे अगर डिटेल जानकारी लेना है तो सर्च मारकर आप उसके डिटेल में लिख सकते हैं, नोट्स में वो भी कर सकते हैं। और ये हो गया जीके के लिए पोर्शन कि आपको मॉक देना पड़ेगा ज़्यादा ज़्यादा, और थोड़ा सा बेसिक लूसेंट में जो जो है पॉइंट वो आप घटना चक्र से वन लाइनर फॉर्म से कर सकते हैं। और वही बात किया जाए रीजनिंग के, देखिए कोई सबसे पहले अगर रीजनिंग की अगर आपसे नहीं कुछ बन रहा है तो आप लोग यूट्यूब से आगे प्रीफर कीजिए, जिससे यूट्यूब से सीरीज का कैसा कुछ कंसेप्ट होता है जो देख लीजिए, मिसिंग नंबर का कैसा कंसेप्ट होता है जो देख लीजिए। अब सीटिंग अरेंजमेंट बैठाना है तो आपको वो देखना पड़ेगा, जिसे आप अपने से बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टेक्निक होते हैं यूट्यूब पर आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को, तो वो देख सकते हैं। और रीजनिंग में ज़्यादातर सीरीज से क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग का कुछ पैटर्न होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग कैसे सॉल्व किया जाता है जो देख लीजिए, इससे प्रोसेस आपका फास्ट हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा रीजनिंग के लिए। आपको एक बार खाली जो चैप्टर जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सीरीज हो गया,
मिसिंग नंबर हो गया, जो जो कंसेप्ट जानना रहता है कोडिंग डिकोडिंग उस हम देख के चैप्टर आप टेस्ट मॉक लगाइए। मॉक में आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो उससे आपका नॉलेज बढ़ते जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करेंगे। तभी न तो सोचेगा कि इसको कोई बुक से ये सब नहीं, मॉक के थ्रू ही आप 25 से 30 मिनट दीजिए रीजनिंग पर। एक बार पढ़ के रोज 50 क्वेश्चन लगाइए, बस रीजनिंग के लिए इतना सफिशिएंट है। मेन जो चैप्टर है जैसे कैलेंडर, क्लॉक, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके क्लिक होता है कि हाँ कैसे क्रॉस होता है, अगला लेटर को कभी कभी हो जाता है, तो कभी अंक कोड के जगह पर अंक यूज कर लेता है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, 10 से 15 पैटर्न वो हो गया। और अब बात किया जाए रीजनिंग में, तो ये सब हो गया कि आपको करना कैसे करना जाए। और अब बात हो गया कि मैथ के बारे में बात किया जाए, तो देखिए मैथ अगर बात किया जाए तो आप सबसे पहले मॉक दीजिए, ठीक है। मैथ को चेक करने का तरीका क्या है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस सभी को सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है कि आप मॉक को दीजिए। जब कोई भी एग्जाम तैयारी करने जा रहे हैं किसी एग्जाम का, तो उसका मॉक लगाइए कि आपका मॉक में उसमें कितना मार्क्स बन रहा है। अगर देखिए जैसे 25 क्वेश्चन है, सीजे मान के चलिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी में 100 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 मार्क्स का सभी सेक्शन गेन करता है। तो उसमें आप देखें कि हमारा मैथ 20 को बना, तो 5 को गलती हो रहा है, तो थोड़ा सा सही है मैथ, मतलब 20 क्वेश्चन बन रहा है तो लगता हाँ सही कर सकते हैं, पॉसिबल है। और वही आप 10 क्वेश्चन हो रहा था, हमको यूट्यूब के माध्यम से देखना पड़ेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन से तो काम चलने वाला नहीं है। तो आप यूट्यूब से प्रीफर कीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर गलती हो रहा है, या मॉक से अच्छा है कि हम यूट्यूब पर भी मॉक के माध्यम से, जैसे साहिल खंडेवाल हो गए, बहुत सारे टीचर है, गगन प्रताप हो गए, फिर हो गए एक राजस्थान के टीचर है, बहुत ही अच्छा तरीके से जो कहते हैं ना, बहुत कंसेप्ट उनका क्लियर कराने का अच्छा तरीका, तो उनको जरूर देखिएगा। पवन राव सर, उनका ज्योमेट्री यूट्यूब पर पूरा पड़ा हुआ, तो पवन राव सर के वीडियो भी देख सकते हैं। वो 50-50 सेट का जो एसएससी सीजीएल में PYQ आया था वो कराए हैं यूट्यूब पर, तो वो देख सकते हैं। तो आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा कि सॉल्व करने के लिए। और रीजनिंग में भी पता चला कि हाँ 20 में 25 में 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन हो जा रहा था, जो गलती हो रहा है वो सीखने का प्रयास कीजिएगा इसी प्रकार से। तो सबसे पहले क्या कंक्लूजन निकला कि आप जैसे रेलवे का जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो आप मॉक दे के देखिए टेक्निकल नॉन टेक का, तो उसमें अगर आप देख रहे हैं कि हमारा नॉन टेक सही है, टेक्निकल में नहीं, तो अब रास्ता हम टेक्निकल कर सकते हैं या नहीं, कि वो रास्ता छोड़ देना चाहिए, दूसरा रास्ता में आना चाहिए। अब जैसे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जीके कैसा है, तो उसको और इम्प्रूवमेंट करना, इसी प्रकार से तैयार होता है। और बात किया जाए कि रेलवे में आपको ठीक ही ठाक रहेगा, प्रोफाइल इसका सही है। रेलवे एक बड़ा इंडस्ट्री है जॉब के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरी देता है कोई तो रेलवे, फिर एसएससी हो गया, फिर बैंक डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे वैकेंसी समय समय से निकलते रहता है, लेकिन उसका जो पैटर्न है अलग होता है। रेलवे में यह है कि जो बिहार कैंडिडेट हो गए, नॉर्थ साइड के जो कैंडिडेट हो गए, जो इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश से डरने वाले के लिए सबसे अच्छा नौकरी कोई है तो रेलवे है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता, बस ये फायदा है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी से जुड़े जानकारी के लिए कि हाँ डिटेल में, जैसे ये तो हम आपको कंबाइंड वीडियो बना देंगे कैसे कैसे करना चाहिए, लेकिन हाँ सेपरेट से भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हाँ क्या करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए बिहार में भी अभी वैकेंसी आया हुआ है, बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय, तो आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म को भर दीजिए। लास्ट डेट अब 11 दिसंबर को है, 11 दिसंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं, 9 दिसंबर का लास्ट है। तो आप लोग अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि उसमें भी 75 जीके है और 50 रीजनिंग होगा और 25 मैथ, तो उसमें भी प्री और मेंस है। तो सेम सिलेबस रहेगा जो एनटीपीसी का पैटर्न का इंटर स्तरीय है, तो इंटर स्तरीय की तरह रहेगा। और जीके तो सब जगह सेम रहता है, कहीं ज़्यादा करेंट अफेयर्स पूछ देता है तो उसका पैटर्न हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।